खुद को मूल्यवान बनाना कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है। तुम जन्म से ही मूल्यवान हो, लेकिन तुम्हें इसका बोध नहीं है। जब तक तुम्हें अपने होने की कीमत का अनुभव नहीं होता, तब तक पूरी दुनिया भी तुम्हें सम्मान दे दे, तो भी भीतर खालीपन बना रहता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपनी कीमत दूसरों की आंखों में खोजता है। कोई तारीफ कर दे तो वह खुश हो जाता है, कोई निंदा कर दे तो टूट जाता है। जो दूसरों की राय पर जीता है वह कभी मूल्यवान नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मूल्य हमेशा उधार का होता है। याद रखो, हीरा तब भी हीरा होता है जब कीचड़ में पड़ा हो। उसकी चमक कम नहीं होती, बस देखने वाली आंख चाहिए। उसी तरह तुम भी अनमोल हो, लेकिन तुमने अपने ऊपर दूसरों की धूल जमा ली है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि तुम तभी अच्छे हो जब किसी काम के हो, किसी के उपयोगी हो, किसी की अपेक्षाओं पर खरे उतर सको। इसी से तुमने खुद को वस्तु बना लिया है। वस्तु का मूल्य बाजार तय करता है, लेकिन व्यक्ति का मूल्य उसका बोध तय करता है। जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करते, तब तक दुनिया तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी। और अगर दुनिया कर भी ले, तो उसका कोई अर्थ नहीं। मूल्यवान होने का अर्थ है खुद की आंखों में गिरा हुआ न होना। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। इसका मतलब यह नहीं कि विकास न हो, परिवर्तन न हो, बल्कि इसका अर्थ है कि परिवर्तनहीन भावना से नहीं, प्रेम से हो। मनुष्य लगातार तुलना करता है। कोई सुंदर है, कोई अमीर है, कोई बुद्धिमान है। तुलना हीनता को जन्म देती है और हीनता से गुलामी पैदा होती है। जो खुद को छोटा मानता है वह हर दरवाजे पर झुकता है। याद रखो, जो खुद के सामने झुक गया वह किसी के सामने नहीं झुक सकता। आत्मसम्मान कोई अहंकार नहीं है। अहंकार दूसरों को नीचा दिखाकर जीता है। आत्मसम्मान खुद की आंखों में सीधा खड़ा रहने से पैदा होता है। तुम डरते हो अकेले होने से, इसलिए भीड़ में खो जाते हो। तुम डरते हो अस्वीकार किए जाने से, इसलिए झूठे चेहरे पहन लेते हो। लेकिन जितना तुम झूठे बनते हो, उतना ही सस्ते हो जाते हो। सत्य में एक गरिमा होती है। जो जैसा है उसे स्वीकार कर लेना ही पहली साधना है। जिस दिन तुमने खुद से कहा, मैं जैसा हूं ठीक हूं, उसी दिन तुम्हारा मूल्य प्रकट होने लगता है। दुनिया तुम्हें उपयोग के आधार पर आंकेगी। जब तुम काम के नहीं रहोगे, दुनिया दूर चली जाएगी। लेकिन अगर तुमने अपना मूल्य भीतर पा लिया, तो दुनिया का जाना भी तुम्हें नहीं लाएगा, क्योंकि तब तुम अकेले नहीं होगे, तुम स्वयं के साथ होगे। स्वयं के साथ होना ही असली समृद्धि है। लोग पूछते हैं, मैं मूल्यवान कैसे बनूं? मैं कहता हूं, बनना नहीं है, बस याद करना है। तुम पहले से हो। ध्यान करो, चुप बैठो, अपने भीतर झांको। जब विचार शांत होते हैं, तब तुम्हारा असली चेहरा प्रकट होता है। उस चेहरे पर न कोई तुलना होती है, न कोई डर, न कोई मांग। वहां केवल शांति होती है, और शांति से बड़ा कोई मूल्य नहीं। जो व्यक्ति शांत है वही गरिमा में है। जो व्यक्ति अपनी ही धुन में जी रहा है वही मूल्यवान है। जो व्यक्ति भीड़ की आवाज से प्रभावित नहीं होता वही सम्राट है। भले ही उसके पास कुछ न हो, लेकिन अगर वह स्वयं को पा चुका है तो उसने सब पा लिया। अपने आप को बेचो मत। अपनी आत्मा को सस्ते सौदों में मत लगाओ। जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़े, वहां से हट जाना। जहां तुम्हें खुद से समझौता करना पड़े, वहां से दूर हो जाना। तुम समझौता करने के लिए नहीं आए हो, तुम खिलने के लिए आए हो। जिस दिन तुमने खुद को प्रेम करना सीख लिया, उसी दिन दुनिया तुम्हें प्रेम करने लगेगी। लेकिन तब तक तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होगी। यही विरोधाभास है जीवन का। जब तुम भीतर से भरे होते हो, तभी बाहर से भी मिलता है। और जब तुम खाली होते हो, तो पूरा संसार भी खाली लगता है। याद रखो, आत्मा की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। वह अमूल्य है। जब तुम यह लेते हो, तब कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि अपमान लेने के लिए भीतर कुछ टूटना चाहिए। और जो भीतर से पूर्ण है, वह टूटता नहीं। अपने जीवन को ध्यान बनाओ। हर कार्य को पूरे होश से करो। होश से किया गया साधारण कार्य भी तुम्हें मूल्यवान बना देता है, और बेहोशी में किया गया महान कार्य भी तुम्हें खाली छोड़ देता है। होश ही असली धन है, चेतना ही असली संपत्ति है। खुद को मूल्यवान बनाओ नहीं, खुद को जानो। जानना ही बन जाना है। जिस दिन तुमने खुद को जान लिया, उसी दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम कभी सस्ते थे ही नहीं।